बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबके लिए बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो जो है इसमें हम कुछ प्लांट्स की कटिंग लगाने जा रहे हैं। मैं मोस्टली इस मौसम में कटिंग्स लगाने के हक़ में नहीं होती हूँ और ना ही मैं लगाती हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि इस मौसम में दिसंबर जनवरी में कटिंग्स लगाएं तो हो जाती हैं बहुत अच्छे से। तो एक तजर्बा जो है वो हम भी कर लेते हैं। तो अच्छा जो मौसम होता है वो मेरे हिसाब से या तो बाहर का मौसम होता है, मार्च का महीना कटिंग्स लगाने के लिए, या फिर बरसातों का जो मौसम है वो सबसे अच्छा। मानसून की बारिशें होती हैं गर्मियों के मौसम में, उस टाइम में हमें ज़्यादा कटिंग्स जो हैं वो लगानी चाहिए, सिवाय सेकुलेंट्स प्लांट्स की कटिंग्स के, क्योंकि उस टाइम में बारिशें बहुत होती हैं तो गलने का थोड़ा डर होता है कि कटिंग गल जाएंगी। तो इन कटिंग्स के लिए सबसे पहले देखना है कि गमला क्या लेना है। तो अगर आपसे हो सके तो कोशिश करें कि कोई प्लास्टिक का पॉट लें, कोई टब ले लें ख़राब, कोई आपके पास गमला है वो ले लें, कोई इस तरह की बास्केट जो है उसका इस्तेमाल करें और उसमें कोई तोड़ा डालें, और या प्लास्टिक की शीट ख़राब जो हो घर में कोई भी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए। और उसमें तोड़े को काट के अंदर थोड़े होल कर दें इसके, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर हो वो ड्रेन आउट हो सके। और इसके नीचे यहाँ देखें मैंने ईंटें रखी हुई हैं ताकि छत को भी हवा जो है वो लगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनका ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी लोग छत पे गार्डनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि छत तो ख़राब नहीं हो रहा हमारी किसी लापरवाही की वजह से। ऐसा ना हो कि अपना शौक़ पूरा करते करते अपना घर ही हम ख़राब कर लें। तो फिर मिट्टी जो है वो लेनी है आपने बल मिट्टी, अगर खाली भी लें उसमें कटिंग्स बारिशों के मौसम में बहुत अच्छी चल जाती हैं। और ये सारी कटिंग्स जो आज हम लगाएंगे ये मैंने पहले लगाई हुई हैं गर्मियों में। ये जुलाई के लास्ट से लेकर अगस्त सितंबर और तकरीबन अक्टूबर के स्टार्ट तक जो है ये सारी कटिंग्स ग्रो बहुत अच्छे से हो जाती हैं। और सर्दियों में जो मैंने कटिंग अभी तक लगाई है इस मौसम में, उसमें से सिर्फ गुलाब है, गुलाब की कटिंग्स लगाई हैं सर्दियों में बहुत अच्छे से। उसके पौधे जो हैं वो बन चुके हैं और एक एक साल के पौधे उसके मेरे पास मौजूद हैं, जिसके ऊपर बहुत अच्छे फूल भी आ रहे हैं। तो बल मिट्टी नहीं है आपके पास, नॉर्मल मिट्टी है तो फिर उसमें थोड़ी सी रेत मिला लें और थोड़ा सा पुराना गोबर सड़ा हुआ ले लें, या किचन वेस्ट का जो खाद बनाते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हम इसमें वर्मी कंपोस्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के यहाँ कोकोपीट अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उससे मिट्टी बहुत सॉफ्ट हो जाती है। और कटिंग्स के लिए जितनी मिट्टी अच्छी बनाएं उतनी ही ज़्यादा कटिंग्स जो है जल्दी ग्रो होती है। और ये जो इसमें मिट्टी के ढेले से नज़र आ रहे हैं इन सब को मैं किसी पत्थर या डंडे या किसी भी चीज़ की मदद से जो है वो बिल्कुल तोड़ दूंगी और इस तरह की मिट्टी जो है वो कुछ तैयार कर लेंगे। और इसमें मैंने सिर्फ गोबर जो है वो ऐड किया है, सूखा पुराना तो खैर इतना नहीं था। तो पानी डाल दिया है कि और ज़्यादा मिट्टी नरम हो जाए, उतनी देर में हम कटिंग्स लेंगे। और यहाँ पर तकरीबन मैं 21-22 प्लांट जो हैं उनकी कटिंग्स लूँगी। और ये गुलाब की मैंने पहले अच्छी खासी प्रूनिंग की हुई थी अक्टूबर नवंबर में, तो अब दिल नहीं कर रहा था कि इसकी कटिंग करूं क्योंकि बहुत अच्छी शेप में जा रहा है। लेकिन थोड़ी सी हम इसकी कटिंग्स जो हैं वो ग्रो करने के लिए एक जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसके लिए हम काट लेते हैं। और काफ़ी सारे पौधे जो हैं उनकी कटिंग्स काटेंगे और देखते हैं कि इसमें इस मौसम में कौन कौन सी कटिंग चल जाती है। और ये डे जैस्मिन जो है ये देखें, इसका सीड पॉट बने हुए हैं और ऐसे लगता है फाल से लगे हुए हैं। यहाँ कोई मोती हैं बहुत खूबसूरत कलर में, डार्क पर्पल कलर है। तो ये गुलाब की बेल है, इसकी भी कटिंग काटेंगे। तो कांटे बहुत इसके ऊपर होते हैं, गुलाब से भी ज़्यादा होते हैं जो आम नॉर्मल गुलाब हम लगाते हैं। तो एक तो ऊपर से बेल, इसको
मेंटेन करते रहना ही पड़ता है। तो खांटों वाले जो पौधे हैं उनका थोड़ा जो है मैं करती हूँ कि कम लगाएं घर में, क्योंकि जब केयर करनी होती है तो अक्सर जो है मेरे हाथ तो ज़ख्मी ही रहते हैं, कहीं ना कहीं कांटे लगे ही रहते हैं हाथों पे। और ये लालसा की कटिंग कर ली हमने, और हिबिस्कस की भी 2-3 प्लांट हैं, उन सब की कटिंग ले लेंगे। और कलांचू की कटिंग जो है वो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी शेप में पौधा जा रहा है, गमला भरा हुआ है, फ्लावरिंग पे है, फिर भी कर ली है कटिंग के एक तजर्बा जो है वो करना है। तो ठीक है, देखते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। जो छोटे प्लांट हैं उनकी छोटी कम कटिंग्स ली हैं, जो ज़्यादा हैं उनकी ज़्यादा कर ली है। और कटिंग्स जब भी लगाएं 3-4 एक ही तरह की कटिंग्स ज़रूर लगाएं, यानी कि बस एक कटिंग लगा दिया, वो किसी रीज़न की वजह से नहीं भी ग्रो हो पाती तो कम से कम दूसरी, तीसरी, चौथी उनमें से 1 या 2 कटिंग्स तो चल जाएँ। तो इस बेल की भी कटिंग लेंगे, स्वीट पोटैटो वाइन इसकी भी, और ये पेडिलैंथस की कटिंग करेंगे, डे जैस्मिन की। और ये जितनी भी कटिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये पहले भी बताया है कि पहले मानसून की बारिशों के दौरान लगा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से चलती हैं सिवाय जेट्रूफा की कटिंग के। और एक कटिंग मैंने नहीं जो ग्रो की है आज तक मुझसे हुई नहीं है, वो है विंका के प्लांट, इसकी कटिंग मुझसे नहीं चली। और जेट्रूफा की मैंने बहुत अच्छी तरह से लगाई थी, बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी, एक भी नहीं चली थी। और रीज़न की मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि क्यों नहीं चल पाई थी। और ये देखें सारी कटिंग्स इस तरह से काट ली हैं। और ये 6 से 7 इंचेस की कटिंग्स जो है वो बनाएंगे, और इनके जो इस तरह से लीव्स हैं वो रिमूव कर देंगे 2-3 नोट्स तक, जहाँ पर नोट कहते हैं जहाँ पत्ते उगे होते हैं उस वाले एरिया को। और ये इतना हम जो है 2 नोट्स तक कम से कम जो है मिट्टी के अंदर तक दबाएंगे, इसको लगाएंगे ताकि यहाँ से रूट जो हैं वो निकल सकें। तो अगर हो सके तो 3 नोट जो हैं वो कर लें, जल्दी रूट्स जो हैं वो बनेंगी और पौधा जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगा इस तरीके से। और इन सब के पत्ते रिमूव करेंगे पहले, और इसी तरह सारी कटिंग्स जो हैं वो तैयार कर लेंगे। ये देखें ये सारे पत्ते मैंने उतार दिए। इसके अलावा अगर कटिंग्स के ऊपर इस टाइम में कोई कली है, फूल है, सीड पॉट बना हुआ है तो वो भी उतार दें। और जिनके ऊपर कांटे हैं तो जितना मिट्टी के अंदर हिस्सा जो है वो जाएगा, वहाँ से कांटे भी रिमूव कर देने हैं। और फिर जो है इसको हम लगा देंगे। और आपने कहना कि एक ही बास्केट में सारी कटिंग्स मैं लगा रही हूँ, तो जी बहुत अच्छे से हो जाती हैं। पहले भी ये कटिंग्स जितनी भी हैं मैंने ऐसे बहुत टाइम्स ग्रो की हैं, लेकिन बारिशों के मौसम में। और अभी ये फ़र्स्ट टाइम है कि हम 6 जनवरी 2024 में इसको लगा रहे हैं इन सारी कटिंग्स को। तो देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट इसके मिलते हैं और कितने टाइम में मिलते हैं। तो सर्दियों में तो वैसे भी पौधों की ग्रोथ आस्ता हुई होती है। तो ये जो प्लास्टिक का मेरे पास एक बैग है पुराना, तो ये मैं इसके ऊपर शॉपर ये लगा दूँगी और थोड़ा सा ऊपर उठा के, ताकि बिल्कुल चिपके ना, और जब ओस पड़े तो पौधे ख़राब ना हो। ये देखें ऐसे कटिंग मैंने एक ही पॉट में काफ़ी सारी ग्रो की होती हैं, और वहाँ से निकाल के फिर मैं अलग गमलों में लगा लेती हूँ, तो हो जाती हैं। तो ओस से इनको बचाना है। अगर पोलियो ओस बनाया हुआ है आपने फिर तो ठीक है, नहीं तो इस तरह कोई पुराना शॉपर लेके तो उससे आप कवर कर दें। अगर नहीं करेंगे तो फिर तो कोई चांस इसका नहीं होगा कटिंग्स ग्रो होने का। अगर होनी भी है इसमें से कुछ तो वो भी नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह से इसको जो है वो देखेंगे निकाल के। 6 जनवरी 2024 में हमने लगाई, और 23 जनवरी 2024 आज की डेट जो है उसमें देखें ये कटिंग सारी जो हैं वो देखने में ठीक लग रही हैं कि चल रही हैं। और ये स्वीट पोटैटो वाइन्स जो है इसके पत्ते जो हैं वो सिर्फ ब्राउन हुए हैं अभी तक। बाकी सारे जितनी भी कटिंग्स हैं उनके लीव्स जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहे हैं इतने दिनों बाद।
और एक दो जो सॉफ्ट वाली कटिंग्स हैं वो निकाल के देखते हैं कि उनकी रूट्स बनने का कोई चांस नज़र आता है या वो बनी है। तो ये देखें, ये पेडिलैंथस की कटिंग, कोई रूट अभी तक नहीं बनी है। तो इतने दिनों के बाद हालांकि सॉफ्ट प्लांट जितने भी है, जैसे कलांचू है, कोलियस है, पेडिलैंथस है, इनकी कटिंग्स की रूट्स बहुत अच्छी बन चुकी होती हैं और हिबिस्कस की भी बहुत जल्दी बन जाती हैं, चाहे इसकी हार्डवुड है। तो नहीं बनी है अभी तक। तो स्वीट पोटैटो वाइन की भी जल्दी बन जाती हैं। ये इसकी भी कटिंग जो है लकड़ी नहीं होती है, सख्त सॉफ्ट सी लकड़ी होती है। तो दोबारा इनको लगा दिया है और फिर देखेंगे कि अब हमें नेक्स्ट इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है और कितने टाइम तक इसमें से कितनी कटिंग्स जो हैं वो ग्रो होती हैं। ये कोलियस की देखें, कोलियस की भी कटिंग नहीं बनी, रूट्स नहीं बनी है। हालांकि पिछली दफ़ा सर्दियों में मैंने जब कोलियस की कटिंग लगाई थी तो बिल्कुल ग्रो हो गई थी, चाहे वो बाद में उससे ख़राब ही हो गई थी। और यहाँ पर साग देखें निकल आया है और अब चूहों को हमने यहाँ से भगा दिया है। अल्लाह करे दोबारा यहाँ पर कोई चूहा ना आए। और पालक जो है वो भी हमारी अब निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। जब तक चूहे थे पालक बेचारी मरी हुई रही है। अगर सीड डिस्टर्ब रहेंगे तो कैसे ग्रो होंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। हमें रखें दुआ में याद।